प्रिय धनु राशि वालों, 2 महीने का राजयोग का निर्माण हो चुका है। राजयोग का मतलब आप समझते हो। राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति रातों रात करोड़पति से करोड़पति बन जाए, लेकिन राजयोग का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति राजतुल्य कार्य करने में समर्थ होता है, उसके फिर बहुत सारे कार्य सफल हो पाते हैं। अब ये राजयोग अपना में बहुत प्रबल है और ये आपकी कुंडली के एक भाव को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब वो कौन सा भाव है और वो क्या करके दिखा सकता है, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली। धनुराशि वालों, 6 जून की तारीख जो अभी गई है, इसी डेट में 6 जून को ही मंगल देव, जो हमारे लिए बहुत प्रबल योग कारक हैं, हमारी राशि से पंचम घर के स्वामी हैं, उनका राशि परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय पूर्व मंगल की स्थिति अच्छी नहीं थी। मंगल एक तो अष्टम स्थान के अंदर थे, दूसरा मंगल अपनी नीच राशि में। विगत राहु केतु और शनि की स्थिति ने तो आपको तोड़ा ही तोड़ा है, परेशान किया ही किया है। लेकिन जन जातकों को लगभग 1.5 से 3 महीने के अंतराल के अंदर ज्यादा अनुभव कष्ट जीवन के अंदर महसूस हुए हैं। उनको ये समझना चाहिए कि आपके लिए मंगल की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा, कुछ जातकों के लिए मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील भी रही, बहुत उठा फटक वाली स्थिति भी रही, कमर तोड़ने वाली स्थिति भी रही, शारीरिक कष्ट को देने वाली स्थिति भी रही, और कोई गुप्त चिंता, गुप्त परेशानी या किसी गुप्त तरह की समस्या का इन्होंने जो शुभागमन भी किया है। शुभागमन क्या कहें, इन्होंने बहुत स्थिति खराब करी है। क्योंकि 1.5 महीने में जब 8वां घर, आप समझ के चलो, अष्टम स्थान कुंडली का या राशि का अच्छा नहीं माना जाता, अष्टम स्थान के अंदर मंगल अब तक थे, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सुकून की भी खबर है और एक बहुत राहत की भी खबर है। दूसरा ये भी है कि अब मंगल के गोचर से हमारे बहुत सारे काम बनने वाले हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं, एक अगर पीछे की साइकिल को देखें तो 8वां घर नफा नुकसान, हर चीज की तह तक जाने के चक्कर में अपने मूलभूत कार्यों से व्यक्ति अपनी दिशा भंग कर ले। अष्टम स्थान के अंदर क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, आप मेहनत कर रहे हो किसी भी कार्य के लिए, पराक्रम दिखा रहे हो, स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए, लव रिलेशन वाले अपने प्यार के चक्कर में अपनी पूरी मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आपकी मेहनत पिछले कुछ समय से सही जगह पर सही दिशा के हिसाब से नहीं हो रही। कोई डायरेक्शन देने वाला भी मिला तो आपको गलत डायरेक्शन दे दी, आपकी सारी मेहनत उस गलत डायरेक्शन में जाने से वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। मंगल की स्थिति कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है, बहुत भयंकर वाली, क्योंकि 8वां घर ही चुनौती का प्रतीक माना जाता है। सडन जॉब चेंज करनी पड़ी किसी भी कारण से, लोकेशन चेंज करनी पड़ी, नौकरी में उठापटक हुई, नौकरी को लेकर के नौकरी छोड़ने वाली स्थिति बन गई। और मंगल की जो दृष्टि थी वो धन भाव पर भी थी। अष्टम स्थान पर होने के कारण से मंगल यहाँ पर शारीरिक रूप से जिन जातकों को चोट चपेट लगी हो, एक्सीडेंट के योग बने हो, बिजली या फिर अग्नि संबंधित उपकरण द्वारा किसी प्रकार की हानि दिखती हुई महसूस हुई हो, क्या चलो आप बच गए लेकिन हो जाती, अगर ऐसी भी संभावना घटित हुई हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। मंगल की कुल मिलाकर के स्थिति आपकी मेहनत के लिए भी, आपके स्वास्थ्य के लिए भी, पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और साथ ही ये गुप्त तरीके से या प्रत्यक्ष रूप से शत्रु द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, षड्यंत्र रचा जाता है, षड्यंत्र में फंसाया जाता है। ये मंगल की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से फल प्रदान कर रही है। तो एक तरह से देखें तो अब मंगल इस भाव से निकल रहे हैं, 8वें घर से निकल रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा राहत हो गया। बहुत बड़ी विपदा, बहुत बड़े संकट, बहुत बड़ी चीजों में, टेक्निकल चीजों में इश्यूज आए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे उसमें नफा नुकसान हुआ, कोई प्रॉपर्टी में परचेज कर लिया, प्रॉपर्टी संबंधित वो मामला बीच में अटक गया, किसी मीडिएटर के थ्रू कोई काम कराना चाहा तो मीडिएटर ने आपको जो है किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करा, कोई व्यक्ति मिला उसे आप सोच रहे हो कि इससे मैं अपना फायदा लूंगा, लेकिन वो आपसे अपना फायदा ले रहा है और आपसे फायदा लेकर के झूठे आपको वादे करके उसे ठग लिया। तो ये कुछ स्थितियां प्रदर्शित करती हैं। अगर आपके साथ हुई हो तो आप ये साझा कर सकते हो, नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, ये समझ के आपको चलना है। अब जब मंगल इस भाव से गोचर करेगा, अष्टम स्थान से निकल करके भाग्य स्थान में आएगा, तो एक तरह से तो सबसे पहले तो यहाँ से बेनिफिट है कि ये चीजें कई हद तक कंट्रोल में आएंगी, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा, संपत्ति संबंधित विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर के चिंता, अपने ही सामान के लिए, अपनी ही चीजों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं मंगल देव बना रहे। जब भाग्य स्थान में मंगल का गोचर होगा तो अपने आप ही इन सब चीजों पर विराम लगेगा ही लगेगा। दूसरी तरफ मंगल भाग्य वृद्धि योग का भी निर्माण करते हैं। अब ज्योतिष क्या कह रही है इस मध्य, क्यों अच्छा माना जाएगा, कारण क्या है? बिना कारण तो अकारण तो कोई चीज नहीं बताई जाती हमारे यहाँ पर। यहाँ देखो एक सूत्र होता है भावम भावे सूत्रम। भावम भावे सूत्र कहता है कि किसी भाव से जो ग्रह जितनी दूरी पर बैठा है, अगर वो उतनी दूरी पर दूसरे भाव में चला जाए अपने घर से,
तो वो बहुत मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर जो मंगल है आप गिन लीजिए धनु, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन। धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो धनु से पंचम स्थान के अंदर मंगल की मेष राशि पड़ती है। जब पंचम स्थान पर मंगल की मेष राशि पड़ गई तो अब पंचम भाव से गिनो मंगल कहाँ है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी पंचम से पंचम स्थान के अंदर मंगल का एक गोचर। तो ये भावम भावे सूत्र के अनुसार दिखाता है कि मंगल की जो स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक थी, अब वो अचानक बहुत ज्यादा प्रबल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट, क्या केवल इसी बात के लिए मंगल यहाँ अच्छा माना जा रहा है? नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि मंगल सूर्य की सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य की सिंह राशि का मतलब है अपने मित्र की राशि, अपने दोस्त की राशि, अपने एक समान अनुकूल व्यवहार करने वाली राशि में मंगल का एक गोचर। तीसरा पॉइंट, मंगल तो सेनापति है और सूर्य महाराज वो राजा है। जब राजा के सानिध्य में मंगल का आगमन होगा तो हमारी डायरेक्शन राजा के हिसाब से चलेगी, हमारी डायरेक्शन सही दिशा में होगी, हमें सही प्रकार के ऑर्डर मिलेंगे, सही प्रकार की चीजें हमारे जीवन के अंदर होंगी और ये हमारे कार्य को, हमारी मेहनत को, हमारा मेहनत का पूर्ण फल दे पाने में सक्षम होगा। ये इसीलिए भी ये गोचर जो है वो अच्छा है। तीसरा भी सुन लो पॉइंट, और क्यों ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल अब पंचम के स्वामी होकर के भाग्य में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा हमें दे रहे हैं। भाई धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, सूर्य की राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि के लिए, यानी आपकी राशि के लिए, धनु की राशि के लिए मंगल का ये योग अत्यंत कल्याणकारी बन गया है। तो ये क्या करेगा, ये आपके भाग्य को एक्टिवेट करेगा, आपकी क्रिएटिविटी से आप अपने भाग्य को जगा पाएंगे या आपके क्रिएशन पावर में भाग्य का अद्भुत साथ मिलेगा। अब इसको आपको आगे पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कैसे। दूसरा पॉइंट यह है कि मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां भी होती है। मंगल भले ही अच्छे भाव के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन मंगल की दृष्टि अगर अशुभ भाव पर पड़ेगी तो कुछ चिंताएं भी दे सकता है। तो वहां पर भी हमें समझना है कि ये मंगल हमें किस प्रकार से अच्छा और किस प्रकार से नेगेटिव परिणाम दे सकते। चलिए जातकों को जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम को। ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर आपको समझना है। लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली से ही पता लग सकती है। इसलिए अगर आप कोई वृहद विशेष या किसी डिसीजन पर आना चाहते हैं या कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो विशेषज्ञ से ही परामर्श करके आप किसी डिसीजन पर जा सकते। चले जातकों को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जब मंगल अष्टम में था क्या अनुभव हुआ? मन में अनजाना डर बना, अंदर ही अंदर असुरक्षा महसूस हुई, जैसे कि या तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हमें स्वास्थ्य को लेकर कोई संकट आ जाएगा, या हमारी जॉब चली जाएगी, या हमारे रिलेशन में कुछ दिक्कत होगी, या हमारा कोई एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह का डर अनुभूति आपको महसूस। साथ ही मंगल एनर्जी का, कॉन्फिडेंस का भी कारक है। अष्टम में जाने से कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास डाउन, मॉरल डाउन, मेहनत तो करें लेकिन उसमें आपका मनोबल बिल्कुल जीरो है। साथ ही मंगल की अब तक स्थिति आपकी अचानक सेहत में, जब भी कोई काम जरूरी काम करें उस समय उतार चढ़ाव, या तो कोई सिर में दर्द या पेट में दर्द या अन्य किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या, आप अपने या फिर आपके बॉडी में एनर्जी लेवल की कमी होने के कारण, यानी जब आपको परफॉर्म करके दिखाना अपने काम को उसी समय आपकी एनर्जी, आपकी तबीयत खराब होने के कारण डाउन हो रही है, और ये चीज आपने अपने कार्य पर अनुभव करी हो। साथ ही किसी कारण से किसी ने आपको कुछ कहा, वो गुस्सा आपके बन गया, अब वो गुस्सा किसी और पर निकाल दिया गया, उससे भी फैमिली में दिक्कत, फैमिली सीक्रेट्स का बाहर निकलना, परिवार की किसी ऐसी चीज का बाहर निकलना जो आपको परेशान कर रही। खैर अब इन चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे, इससे एक हमें अनुभूति होती है कि भाई ये चीजें हमारे साथ हो रही थी तो ये किस कारण से। अब जब मंगल अष्टम से निकल करके भाग्य में जा रहे हैं तो अब सुनो कि अब मंगल क्या करा सकते। सबसे पहला पॉजिटिव साइन, अब किस्मत देगी साथ, क्योंकि किस्मत बिल्कुल भी प्रभाव नहीं दिखा पा रही। और देखो किस्मत भी तभी दिखा पाती है जब हमारी मेहनत सही जगह पर हो। हमारी मेहनत गलत करेंगे तो भाग्य, फिर अगर भाग्य को कुछ साथ देना तो वो कम ही हमें साथ दिलवाएगा। तो किस्मत साथ जरूर देगी, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से हमारा भाग्य साथ। यात्राएं, लॉन्ग ट्रैवल, स्पिरिचुअल ट्रैवल, धार्मिक यात्राएं इस समय विशेष योग बन रहे हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ विदेश यात्रा का भी प्रबल योग यहाँ बन चुका है। अच्छा, किन जातकों के लिए सबसे ज्यादा लग रहा है? जो बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो सबसे पहले खुशखबरी उन लोगों के लिए ये 2 महीने का प्रबल योग बना है। अच्छा, 6 जून की तारीख तो हमने बता दी, पर ये नहीं बताया मंगल गोचर कब से कब तक रहेगा। तो 27 जुलाई तक 29 जुलाई तक मंगल का जो ये गोचर है, यानी कि 2 महीने आपको मान करके चलना है, लगभग 1.5 से पौने 2 महीने तक मंगल का यहाँ पर पूर्ण प्रभाव रहेगा। तब तक अपने प्रयास पूरे जबरदस्त तरीके से आप दिखाओ। इस दौरान आप मेंटर से जुड़ेंगे, आपके धर्म गुरुओं से आपके साक्षात्कार होंगे। कोई जैसे पहले आपका गाइड आपको गलत गाइड मिले बताने वाले, लेकिन विश्वास टूट गया उसके कारण से, लेकिन अब जीवन एक सकारात्मक और सही गाइड की तरफ लेकर के जा रहा है।
इसलिए किसी से परामर्श करनी है, कुछ पूछना है, किसी मेंटर से सलाह लेनी है, तो ये वो बेस्ट समय जब आप सलाह लेकर के आप काम को आगे कर सकते हो। पिता को लेकर कोई चिंता तनाव थी, उसको दूर करेंगे मंगल देव। साथ ही पिता की हेल्थ, पिता के स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंध को भी मजबूत करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। देखो, एक लाइन में इस गोचर की बात को समझेंगे, मैं कौन हूं से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, इस पर आपको फोकस बनाने की समय आवश्यकता पड़ी। अब प्रिय जातकों, ये था ऐसा फलादेश जो कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीज बताई, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें होती हैं। देखो, भाग्य पर मंगल का साया होने से बहुत प्रबल योग होता है कि हम किसी नए व्यापार की, नए बिजनेस की, किसी नए कार्य की शुरुआत में हाथ डाल सकें, पहली चीज। दूसरा, जब भाग्य के घर में मंगल का प्रवेश, पंचम का, तो अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो वो व्यर्थ नहीं सोच रहे, वो भाग्य ही हमें सुचवा रहा है। हमारे दिमाग में जो आइडियाज इस समय आ रहे हैं, उन आइडियाज को हमें तुरंत एक्शन में ले लेना चाहिए। उनके लिए शुरुआत इन 2 महीने के अंतराल में कर देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप जॉब में भी हैं, जॉब में किसी प्रकार का चेंज आपके मन में आ रहा है कि अब मुझे ग्रोथ के लिए नौकरी चेंज करनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी बृहस्पति के कारण से आपको दिलवा रही है, और ऊपर से ग्रहों का योग भी इस समय सही है। लेकिन पर्सनल अपना कोई भी ओपिनियन आपको लेना है, कोई डिसीजन लेना, तो कुंडली ही दिखवाएं। पर राशि के अनुसार अगर संपूर्ण लोगों के लिए बात करें तो इस तरह के योग अच्छे हो सकते हैं। अब मंगल की दृष्टियों पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मंगल की चौथी दृष्टि। प्रिय जातकों, भाग्य स्थान पर मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि से सीधा सीधा आपके खर्च को देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं। 9, 10, 11, 12। अब 12वां घर विदेश यात्रा का भी है, खर्च का भी है, नफा नुकसान का भी, हॉस्पिटल का है। जरा समझ के चलिएगा इस घर। विदेशी गतिविधियों के लिए, वीजा प्लानिंग के लिए, विदेश में प्रवास के लिए, विदेश में पहले से रह रहे हैं तो वहां की जो मिलती है नागरिकता, उसके लिए मंगल इस समय कानूनी डॉक्यूमेंट्स में काफी गति प्रदान करा सकता है। डॉक्यूमेंटल वर्क आपके कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि खर्च में अचानक से मंगल देव बढ़ोतरी जरूर कराएंगे, लेकिन अगर आप सोच समझ करके प्लानिंग के साथ भविष्य को देखते हुए वर्तमान में थोड़ा थोड़ा निवेश की योजना बनाते हो, तो निसंदेह लॉन्ग टर्म के लिए आपको मंगल देव फायदा करा सकते हैं। जल्दबाजी, हबड़ या फिर किसी के कहने के चक्कर में, के सुनने में आकर के तुरंत आज ही करना है, अभी करना है, ऐसी स्थिति आपको नहीं प्रदान, मतलब ऐसी स्थिति में नहीं हाथ डाल। साथ ही जब मंगल की दृष्टि 12वें घर में होती है तो बहुत प्रबल संभावना रहती है कि व्यक्ति को एक काम से पैसा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे अच्छा खासा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन में आया मुझे तो इस काम को, या मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए, मन में बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई, तो आपने वो काम में हाथ डालना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं पता है, आपके ऐसा करने से आपका जो काम चल रहा है, आपका फोकस वहां से हटेगा, और उस स्थिति में आप दूसरा काम पकड़ोगे और चलते चलाते काम को डिस्टर्ब आप कर सकते हो, और बाद में फिर आपको थोड़ा पछतावा होगा, ये मैंने क्या कर दिया, अच्छा खासा भगवान दे रहे थे, ज्यादा उड़ने की हमें थोड़ी सी बन गई। तो ये स्थिति कई बार बनती है। लेकिन अगर आपका काम चल रहा है और उसको आप अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हो, उसको आप बढ़ाना चाहते हो, उसी को नए लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हो, वहां का निवेश, वहां के लिए आपकी ऊर्जा इस समय आपको अच्छे परिवर्तन, अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इस दौरान मैं, क्योंकि मंगल खर्च को देख रहा है और अच्छी स्थिति के अंदर है, तो जहां तक मैं समझता हूं तो आप अच्छे खर्च कीजिए। अच्छे खर्च कैसे होते हैं भैया? हमें बीमारी ना हो, उसके लिए कोई हेल्थ प्लान ले लें। हमने कोई गाड़ी ले रखी है, उसके लिए कोई कवर नहीं कर रखा है, उसके लिए उसे कवर के अंदर ले, ताकि कोई नफा नुकसान हो तो हम उसके लिए भरपाई के लिए हमेशा तैयार रहें। हम कोई भी लॉन्ग टर्म का निवेश कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन आदि में निवेश कर रहे हैं, तो सोच समझ करके वहां पे भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके आप उसमें भी थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां पर आप अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को सिक्योर करने को लेकर खर्च कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, आप कोई धार्मिक यात्रा या किसी अन्य पूजा अनुष्ठान में इस समय धन खर्च करते हैं। इस समय मंगल की जो स्थिति है आपकी हर प्रकार के पूजा अनुष्ठान को पूर्ण रूप से सफल बनाने की सामर्थ्य रखती है। कभी कभी कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं जो हमें पूजा का तत्काल फल प्रदान कराते हैं, वो यही योग होता है। अब प्रिय जातकों, मंगल की जो है सप्तम दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा सीधा आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, मेहनत के घर पर जा रही है, तो साहस को मंगल की दृष्टि मुख्य रूप से प्रभावित करेगी। तो ये कह रही है कि भाई नए प्रयासों की शुरुआत का बहुत अच्छा समय है। ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क, बिजनेस काउंसलिंग, मीडिया विभाग, पत्रकारिता, ब्लॉगिंग, तो जितने भी प्रकार के इस तरह के जो टेक्निकल क्षेत्र हैं, वहां के लिए मंगल जबरदस्त लाभ लेकर आ सकता है। लेकिन मंगल की यह दृष्टि छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ी तेजी लेकर आ सकती है, तो थोड़ा बातचीत पर आप ध्यान बना करके चलिए। सोशल मीडिया के लिए और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस दौरान जबरदस्त प्रभाव आपका बढ़ सकता है, तो इसलिए अब जो भी आप बोलोगे उसका
असर बिल्कुल पीक पॉइंट पर पड़ेगा। इसीलिए जो भी बोलो सोच समझ करके बोलो, क्योंकि अगर कोई इस समय आपको कोई सुनने वाला फंस गया तो उससे अच्छे तरह से आप सुना सकते हो। कहते हैं कि बहुत समय से मन के अंदर जो आपने भर रखा है ये कभी भड़ास ऐसे में निकल जाता। अब हम चर्चा करेंगे मंगल की 8वीं दृष्टि के बारे में, जिसको ज्यादातर शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जिस घर के अंदर मंगल की दृष्टि पड़ रही है वो कारकत्व तो मंगल का ही है उस पर, तो कुछ ना कुछ वहां के लिए अच्छा भी देखा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ये आपके घर परिवार के घर में सुख सुविधाओं के घर में मंगल की दृष्टि है, तो किसी घर के बड़े फैसले में आपका कुछ योगदान इस समय हो सकता है, आपकी कोई बात मानी जा सकती। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि ना माँ से जुड़ी कुछ चिंता आपको बढ़ा कोई तीव्र झटका दे सकती है, तो मदर से संबंध भी अच्छे बना करके रखें और माता के साथ थोड़े सानिध्य में भी ना, माता की थोड़ी बातों को भी माने। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग में कोई बड़ा मूव इस दौरान आ सकता है, लेकिन लीगल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होगी इस दौरान। किसी के केवल सुनने से या कहने से विश्वास नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही आपको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलिंग में हाथ डालने का प्रयास करना है। लेकिन कुछ थोड़ी सावधानी रखनी है। घर में रह करके काम करना या केवल घर से ही काम करना या कंफर्ट जोन में ही काम करना, ये आपको थोड़ा आलसी बना सकता है। इसीलिए अपने आप को थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक रखने के लिए बाहर भी मिलो जुलो और बाहर भी एक्टिव रहो, ताकि आप आगे के लिए भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर सकें। अब समझते हैं मंगल के इस गोचर के दौरान क्या सकारात्मक उपाय परिणामों के लिए मैं क्या करने। मंगलवार को किसी वृद्ध ब्राह्मण को या किसी वृद्ध को या ब्राह्मण देव को भोजन करा सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः मंत्र का हर मंगलवार को जाप कर सकते हैं 108 बार। गुरुवार और मंगलवार को ये 2 दिन आप बहुत संयम से रहें, बहुत ज्यादा खाए मत, बहुत ज्यादा बोले मत और बहुत लिमिट में काम करें, लिमिटेशन में काम करें, तो ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। हाँ, इस दौरान लाल रंग का कोई छोटा सा रुमाल अपने पास जरूर रखिएगा अपने पॉकेट में, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे करने से आपके जो नए नए प्रयास है उसमें इजाफा होगा, आपका काम तत्काल सफल होगा और कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी। देखो कभी कभी ऐसा होता है, व्यापारी वर्ग के लिए ज्यादातर देखा जाता है कि हमारे साथ में एक टारगेट वाली स्थिति रहती है कि साल भर तक का क्या कमाया, कितना कमाया। और व्यापारी वर्ग वालों आपको पता ही है, 2 महीने में अगर बिजनेस अच्छा खासा चल गया तो साल भर का जो हिसाब किताब है उसमें निकल जाता है। ये वही स्थितियां आती हैं। तो इस दौरान अपने बिजनेस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बना के चलें, क्योंकि ये मंगल की स्थिति ही आपको जबरदस्त लाभ दिलवा सकती है, बड़ी डीलिंग यही फाइनल करा सकती है। अगर काम और जिंदगी में दिशा की बात करें इस गोचर से, तो प्रोफेशंस की बात करेंगे भाई, एजुकेशन प्रोफेशन हो गया, ट्रैवल, कोचिंग, कंसल्टिंग, रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल वर्क में कमाल हो सकता है। और साथ ही जो लोग लॉन्ग टर्म करियर पाथ के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अब फाउंडेशन रखने का कोई बेस्ट फेस आ सकता है। अगर रिलेशन में बात करें तो पिता के साथ संबंधों को लेकर हीलिंग हो सकती है, यानी संबंध अच्छे हो सकते हैं। और लव लाइफ में थोड़े से धार्मिक मतभेद देखे जा सकते हैं, इसीलिए आप संवाद अच्छा बना करके रखें। और अगर अब तक आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द अब मंगल देव आपके जीवन के अंदर उस खाली स्थान को भरने का भी काम करने वाले। तो धनु राशि वालों, मेन बात यह है कि मंगल आपके भाग्य को हिलाने नहीं बल्कि जगाने आए हैं। तो अगर आप अपने सास अब आपने दिखा दिया तो कल तक जो चीजें अब अधूरी थी वो अब पूरी होने वाली। और सबसे बड़ी बात यह कि मेहनत एक सही डायरेक्शन में देखी जा रही है, इसलिए थोड़ा सा सूझबूझ करें, थोड़ा सा परामर्श करें और आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास। तो मंगल भाग्य देता है लेकिन उससे पहले आपकी हिम्मत मांगता है। तो प्रिय जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश धनुराशि वालों के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। शीघ्र मिलता है अगली वीडियो में। हर हर महादेव।